ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। आज ये क्वेश्चन पे हमको न्यूमेरिकल भी आज ही सॉल्व करना है, तो देख लो थियरी अगर ऑन द स्पॉट क्लियर रहेगा तो न्यूमेरिकल भी फटाफट कर सकते हैं। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो क्या है। मैक्सिमम वर्क डन, एक वर्क डन हमने ऑलरेडी निकाला है ना, याद है, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, एक सॉल्व किया है। अब पढ़ने वाले मैक्सिमम वर्क डन कभी होने वाला है, और मैक्सिमम वर्क डन के ऊपर आज न्यूमेरिकल भी हमको सॉल्व करने का। 4 न्यूमेरिकल, 3 न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जांपल का है, एक अनसॉल्व का है, ऐसे 4 ही न्यूमेरिकल ये टॉपिक के बेस पे। चलो देखते हैं। तो मैक्सिमम वर्क डन, ये चीज़ ऑलरेडी मैंने तुमको थोड़ा बहुत पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, याद है तुमको। मैंने बताया था वो टाइम पे कि तुमको पूछेगा कि मैक्सिमम वर्क डन कभी होता है। हाँ, ये तो आइडियल प्रोसेस है, ये तो तुमको मालूम है ना, लेकिन कभी होता है वो भी सिखाया था मैं तुमको। एक पॉइंट बताया पहले ऑलरेडी कि कभी होता है मैक्सिमम वर्क डन जब प्रोसेस आइसोथर्मल रहता है, बताया था ना। ये याद रखो, नहीं भी याद है तो याद रखो। मैक्सिमम वर्क डन कभी पॉसिबल है जब प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल और रिवर्सिबल, दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आइसोथर्मल और रिवर्स। समझा पॉइंट क्या है, बहुत इजी। इधर ध्यान दो, नीचे कहाँ दिख रहे हैं। ड्यूरिंग एक्सपांशन आइडियल गैस द मैक्सिमम वर्क इज डन व्हेन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, बराबर ना। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल और रिवर्सिबल है तो ही वर्क डन कैसा रहेगा, मैक्सिमम, बराबर, नहीं तो मैक्सिमम वर्क डन नहीं मिलने वाला है। ध्यान देना, बराबर, देते रहो, ध्यान देते रहो। फिर पॉइंट समझो तुमको, फर्स्ट पॉइंट क्या है, याद रहेगा। ड्यूरिंग एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस मैक्सिमम वर्क इज डन कभी, व्हेन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, जब ये दोनों प्रोसेस रहेगा तो ही हमारा वर्क डन कैसा रहेगा, मैक्सिमम, नहीं तो मैक्सिमम वर्क डन मिलने वाला नहीं। चलो तो स्टार्ट करते थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स से। देखो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये बहुत बार लिखा हुआ है, याद है, बहुत सारे प्रोसेस में सिखाया था तुमको, आइसोथर्मल, बहुत सारे प्रोसेस वगैरह में आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, सब जगह आया हुआ चीजें। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, अगर समझो आइसोथर्मल प्रोसेस, याद करो आइसोथर्मल प्रोसेस में कुछ तो मैथमेटिक्स कराया था मैंने तुमको। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या सेम रहता है, बोलो, अरे बोलो तो क्या सेम रहता है, टेम्परेचर ना। हाँ, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट, बराबर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी का आंसर बोलो कितना आएगा, बोलो 0। टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा टी का आंसर 0। ये पढ़ाया हुआ चीजें, पूछो मत कहां से आया, सब ये फर्स्ट लेक्चर में है, पढ़ के आते नहीं कुछ भी तुम लोग। डेल्टा टी का आंसर 0 कब रहता है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस, तो डेल्टा टी का आंसर कितना है, 0। ओके, अभी एक एक जन बताएंगे, देखते हैं ऐसा सब। जगदीश बता, डेल्टा यू का आंसर क्या रहता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, 0। क्यों, क्योंकि डेल्टा टी 0 है, बराबर। ये सब तुमको याद होना चाहिए, ये सब फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ चीज है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन टेम्परेचर 0, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बराबर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर होएगा ही नहीं ना, सिंपल लॉजिक है। अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं हुआ तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होता है। चलो, तो ये डेल्टा यू का वैल्यू जरा यहाँ पुट करो और देखते हैं क्या मिलता है हमको। समझो ये जो इक्वेशन है, इसको मैं एक इक्वेशन एज्यूम करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1, बराबर। डेल्टा यू का वैल्यू यहाँ पे डालो, बताओ क्या मिलेगा। फिर डायरेक्ट क्या, मुझे बताओ क्यू का डायरेक्ट, या फिर डब्ल्यू का आंसर डायरेक्ट बताओ। ये 0 हो जाएगा ना, डब्ल्यू का आंसर डायरेक्ट कितना रहेगा, माइनस क्यू ना, डब्ल्यू का आंसर माइनस क्यू। अभी डब्ल्यू का आंसर माइनस क्यू, इसका मतलब क्या है, सुनो। डब्ल्यू का आंसर माइनस क्यू, इसका मतलब ये है कि जो भी हम लोग हीट सप्लाई करेंगे ना, वो पूरा का पूरा हीट सप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वर्क डन में। ये भी चीज पढ़ाया हुआ चीज है, मतलब ये भी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। पढ़ो ये पॉइंट पढ़ो, विच मीन्स दैट ऑल द हीट एब्जॉर्ब्ड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, हेंस द वर्क डन इज मैक्सिमम। अभी देखो, तो जितना भी हीट दिया सबका सब हीट कहाँ यूज हुआ है, वर्क। कुछ भी हीट वेस्ट गया क्या, नहीं। इसका मतलब जो भी वर्क डन हो रहा है वो कैसा है, मैक्सिमम। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम वर्क डन ही पढ़ रहे हैं, समझा। मैंने तुमको एक पहला पॉइंट में बताया कि मैक्सिमम वर्क डन कब होता है, कंडीशन है मैक्सिमम वर्क डन सिर्फ तब होगा जब प्रोसेस आइसोथर्मल है और रिवर्सिबल, समझा। आइसोथर्मल के लिए सिखा दिया, याद है कि सेकंड वाला पॉइंट पूरा आइसोथर्मल पे बेस्ड है, समझा क्या क्या सेकंड में। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसमें डेल्टा यू का आंसर लिखा, क्या होता है डेल्टा यू का आंसर, Q प्लस डब्ल्यू। फिर देखा क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा यू का आंसर, डेल्टा टी का आंसर कितना रहेगा, 0। अगर डेल्टा टी का आंसर 0 तो डेल्टा यू का आंसर, तो पुट कर दिया, डब्ल्यू का आंसर कितना मिल गया, माइनस क्यू। उससे क्या मालूम पड़ा, दिस मीन्स दैट ऑल द हीट एब्जॉर्ब गेट्स कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। सिंपल है, ऑल द हीट एब्जॉर्ब गेट कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, सिंपल लॉजिक है, बराबर। तो ये मैंने यहाँ पे ये बता दिया कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो वर्क डन कैसा रहता है, लेकिन एक और चीज सिखाने का है, सिर्फ आइसोथर्मल पे नहीं, रिवर्सिबल भी होना चाहिए प्रोसेस कैसा होना चाहिए। चलो अब थर्ड पॉइंट पूरा का पूरा रिवर्सिबल प्रोसेस पे बेस्ड है। पॉइंट पढ़ो जरा, पॉइंट पढ़ो, थर्ड वाला पॉइंट पढ़ो।
फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, एक बात बताओ, रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ाया हुआ है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ाया, अपोजिंग फोर्स जो ऊपर से लगता है और ड्राइविंग फोर्स क्या रहता है बताओ, इसके बीच क्या मालूम है इसके बारे में तुमको? नहीं, रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ाया था ना, ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स क्या होता है, डिफर्स बाय इन्फिनिटेसिमल स्मॉल वैल्यू, ये पढ़ाया हुआ चीज है, ये सब पढ़ते नहीं तुम लोग कभी घर पे। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अपोजिंग फोर्स मतलब ऊपर का पी एक्सटर्नल एंड या फिर सॉरी अपोजिंग फोर्स डिफर फ्रॉम, लिखा नहीं ना मैंने, पूरा लिखा नहीं ना उसमें। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस अपोजिंग फोर्स इसके बाद आना चाहिए, अपोजिंग फोर्स समझो एंड ड्राइविंग फोर्स, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, तुम समझ जाना बराबर, समझा। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कौन से दो फोर्स के बीच में कम गैप रहता है, अपोजिंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स मतलब ऊपर से जो लग रहा है पी एक्सटर्नल, और ड्राइविंग फोर्स तुमको मालूम है प्रेशर ऑफ द गैस पी ना, हाँ, इनके बीच में कैसा होना चाहिए बताओ, क्या होना चाहिए, इन्फिनिटेसिमल, बहुत स्मॉल वैल्यू होना चाहिए बराबर। चलो देखते हैं, अगर ऐसा है तो दो तीन चीज का, वैसे तो ये मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा हुआ है, करके बताओ कि चलेगा ऐसे ही, करके बताओ फिर से रब करके कि ऐसे बताओ तो चल जाएगा, बोलो करके बताओ, ठीक है। देखो तो तुमको याद है कि भाई पॉइंट 3 में क्या बताने वाला है बताओ, पॉइंट 3 में मैं तुमको क्या समझा रहा है यहाँ पे, रिवर्सिबल प्रोसेस से मैक्सिमम वर्क डन होने वाला ये सिखा रहा है। पॉइंट नंबर 2 में क्या बताया, आइसोथर्मल से मैक्सिमम वर्क डन होता है, बताया ना, हाँ। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या करने का है, ये भी इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। देखो ये करके बताता हूँ फिर से एक बार, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो तो पॉइंट ये है कि कौन से प्रोसेस में है बताओ हम लोग, रिवर्सिबल में ना दो टाइप का फोर्स होता है ना उसमें, बराबर। चलो सबसे पहले मुझे बताओ पी एक्सटर्नल जो रहेगा, पी एक्सटर्नल ये कितना रहेगा, देखो दो चीज मेन करता है इसमें, याद है तुमको वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, बराबर। तो उसमें तुमको माइनस पी एक्सटर्नल लगेगा, डेल्टा वी लगेगा, देखते हैं वो सब क्या क्या। अगर मुझे पी एक्सटर्नल निकालना है बराबर, तो एक बात बताओ कैसे कैसे निकाल सकते हो तुम लोग इसको, कैसे निकालेंगे पी एक्सटर्नल, वो तो फॉर्मूला हो जाएगा, वैसा नहीं। एक काम करो, एक बात बताओ कि इधर पॉइंट में हमने क्या लिखा, अपोजिंग फोर्स मतलब कौन, पी एक्सटर्नल ना, और ड्राइविंग फोर्स मतलब अंदर का पी, बराबर। दोनों के बीच में कितना गैप है, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल गैप है। अच्छा चलो ये देख के मुझे एक बात बताओ, पी का आंसर कितना होना चाहिए, पी मतलब क्या है बताओ पहले, पी है क्या, अंदर का प्रेशर है, ये अंदर वाला फोर्स का ना, ड्राइविंग फोर्स का प्रेशर, ये प्रेशर ज्यादा रहेगा, किससे ज्यादा रहेगा बताओ, ये जो पी एक्सटर्नल वाला प्रेशर है ये किससे ज्यादा रहेगा, ये जो मैंने पी लिखा है ये पी वाला प्रेशर किससे ज्यादा रहेगा ये बताओ पहले, पी एक्सटर्नल से। अच्छा पी एक्सटर्नल से कितना ज्यादा रहेगा वो भी बता दो, चलो कितना, इन्फिनिटेसिमल, क्या बोलेंगे उसको, स्मॉल मतलब याद है, स्मॉल जब भी मैं बोलता हूँ तो डी वाला वर्ड यूज करते हैं ना, डी लेते हैं तो डेल्टा लेते हैं, मालूम है तुमको, डीपी मतलब स्मॉल प्रेशर, डीवी मतलब स्मॉल वॉल्यूम ना, डी मतलब स्मॉल, सिंपल, और क्या है। देखो तो अगर समझो मुझे यहाँ पे निकालना है अपोजिंग फोर्स मतलब क्या होता है, अपोजिंग फोर्स मतलब कौन सा प्रेशर बताओ जरा, पी एक्सटर्नल ना, अपोजिंग फोर्स मतलब पी एक्सटर्नल, ये वाला जो प्रेशर है, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप है लेकिन इतना भी हार्ड नहीं है, एक क्वेश्चन का क्लियर आंसर दो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अंदर से जो फोर्स आ रहा है ड्राइविंग फोर्स मतलब पी, और ऊपर से जो फोर्स आ रहा है अपोजिंग फोर्स मतलब पी, दोनों में से ज्यादा कौन है और कम कौन है पहले बता दो क्लियर। अंदर वाला प्रेशर पी ज्यादा है तभी तो पिस्टन ऊपर जाएगा ना, और ऊपर वाला, चलो समझो मैं पी ई एक्स डायरेक्ट लिख रहा है क्योंकि मुझे पी एक्सटर्नल लगता है ना, डब्ल्यू का आंसर में क्या लगता है, पी एक्सटर्नल। तो तुम लोग ही बता रहे कि सर ये वाला प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा ना, कम रहेगा, कम मतलब माइनस, किससे कम रहेगा, अंदर का प्रेशर ना, अंदर का प्रेशर क्या है, पी, ओके। तो ये है पी, ये जो मैंने पी लिखा है वो किसका प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द गैस ना, अंदर का प्रेशर, और वो पी एक्स क्या है, वो जो ऊपर से अपोजिंग फोर्स वाला प्रेशर आ रहा है। क्लियर सा सिंपल सा आंसर है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो अंदर वाले प्रेशर से कम रहेगा ना, एक ही बात है ना, कितना कम रहेगा, इन्फिनिटेसिमल स्मॉल। तो मैं डीपी लिख दूं यहाँ पे, डी बताया ना, डी मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, डी रिप्रेजेंट करता है स्मॉल। तो पी ई एक्स का समझा मैं वैल्यू में कैसे निकाल रहा है, अरे बोलो समझा रहेगा, जो एक्सटर्नल ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है वो ज्यादा है कि कम है, कम है, तभी तो पिस्टन ऊपर जाएगा ना, हाँ। तो ये जो कम है तो ये कितना कम है, इंटरनल प्रेशर से बस थोड़ा सा ही कम है, यही ना। तो पी एक्स का आंसर याद रहेगा, पी एक्स का आंसर क्या रहेगा, पी माइनस डी पी, ये लगता है। अच्छा और क्या लगता है बताओ, वो जो वर्क डन वाला फॉर्मूला है डब्ल्यू फॉर्मूला में क्या लगता है, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लगता है ना, डेल्टा वी लगता है। अच्छा तो ये मैंने निकाल दिया पी एक्सटर्नल, चलो मैं निकालता हूँ चेंज इन वैल्यू,
चेंज इन वॉल्यूम। अरे वो डेल्टा वी का मतलब क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम ना, V2 माइनस V1। चेंज इन वॉल्यूम मतलब V2 माइनस V1। अब देखो V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 को तुम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा वी ना, डेल्टा वी। ये भी स्मॉल ही रहेगा चेंज इन वॉल्यूम ना, तो मैं DV लिख दूंगा यहाँ पे। अरे अब मैं डेल्टा से काम ही नहीं कर रहा, मैं D से पूरा काम कर रहा, देखो ना। अब D से डील कर रहा, अब डेल्टा नहीं मिलेगा तुमको यहाँ पे किधर भी। जो डेल्टा वी उसके पे मैं क्या लिख सकता है? D लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है बराबर। तो जो मुझे लगता है वो सब मैंने निकाल के रखा है यहाँ पे। अरे जो लगता है सब निकाल के रखा है। अब बताओ W का बताओ क्या फॉर्मूला बताया था तुम लोगों ने? माइनस पी एक्स। ये किया हुआ चीज़ है, कल इस पे न्यूमेरिकल भी किया था। तुम्हारे में डेल्टा नहीं लिखने वाला, डेल्टा वेल्टा नहीं, अब स्मॉल है, कुछ ज़्यादा ही स्मॉल है ना। हाँ, तो P एक्सटर्नल का वैल्यू है तुम्हारे पास, बराबर है। P एक्सटर्नल है तुम्हारे पास वॉल्यूम भी है ना, चेंज इन वॉल्यूम भी है। चेंज इन वॉल्यूम स्मॉल है ना, वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। तो बताओ वर्क डन बहुत ज़्यादा हुआ रहेगा कि स्मॉल वर्क? स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम के लिए वर्क डन कितना रहेगा? स्मॉल, हर स्मॉल चीज़ के साथ क्या लिखते हैं? D ना। अरे स्मॉल याद है क्या? भूल गए, अभी तो बताया ना। तो थोड़ा ही वॉल्यूम चेंज हो रहा है, DV ना, बहुत थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा चेंज हो रहा है, तो वर्क डन भी थोड़ा ही वर्क डन हुआ रहेगा। तो मैं ये फॉर्मूला ऐसा नहीं लिखने वाला हूँ। बताओ कैसे लिखो, बताओ। W नहीं लिखने वाला, बोलो, क्योंकि छोटा सा वॉल्यूम में बहुत थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो वर्क डन भी बहुत थोड़ा सा हुआ रहेगा ना, DW, राइट। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस P एक्सटर्नल एज इट इज, डेल्टा V मैंने लिखने वाला है, बोलो चेंज हमारे लिए क्या है? D। समझे? सिंपल लॉजिक है। अच्छा, कुछ आंसर तुम्हारे पास ऑलरेडी है। PEX का आंसर है ना तुम्हारे पास? हाँ, ये डाल दो, ये PEX का आंसर डाल दो। बताओ DW इज इक्वल टू माइनस PEX का आंसर किधर है? ये क्या है ना, पुट करो P माइनस DP ना, और इंटू DV। ये DV दोनों से मल्टीप्लाई होने वाला है, ऐसा दोनों से होता है ना, करो मल्टीप्लाई करो, बोलो। तो DW का आंसर बोलो क्या आएगा? माइनस भी पीछे से देना पड़ेगा, माइनस भी दो पीछे से, माइनस P और DV, माइनस माइनस प्लस, फिर DP। एक बात बताओ, ये DP क्या है? स्मॉल, एकदम स्मॉल प्रेशर, बराबर। DV स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, एकदम बहुत थोड़ा सा। D मतलब ही स्मॉल। अच्छा एक बात बताओ, दोनों छोटा पैरामीटर ना, छोटा एंटाइटी है। 0.2 एक छोटा सा नंबर है, बराबर। इमेजिन करो ये तुम्हारा DP है, बराबर। 0.3 ये भी छोटा सा ही नंबर है। इमेजिन करो ये तुम्हारे लिए क्या है? DV है। मल्टीप्लाई करो जरा दोनों, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई करो जरा दोनों, बोलो कितना आंसर आता है? 0.06 ना। अरे दो स्टेप पीछे आएंगे ना। तो बोलने का मतलब है, अगर मैं दो छोटे एंटाइटीज को मल्टीप्लाई करता तो आंसर और छोटा हो जाता है। देखो, अरे 0.2 इससे बहुत बड़ा है ना, 0.3 भी इससे बड़ा है ना। मतलब जो अगर मैं दो छोटे एंटाइटीज को मल्टीप्लाई करूँ तो तुम्हारा आंसर और इतना छोटा है कि उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना हम लोग, समझा ना, बराबर। तो ये जो DP DV है ना, इसको मैं बोलो क्या कर सकता हूँ? नेग्लेक्ट, क्योंकि दोनों छोटा पैरामीटर है। ये तो मैंने 0.2 दिया, इससे और छोटा रहेगा वो, बराबर। सोचो ना, अगर 0.002 हो गया इंटू 0.003 हो गया, बोलो कितना आएगा? 0.1 2 3 4 5, ऐसा ना। ये तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना इसको, समझा। तो इधर लिखना पड़ेगा, सिंस DP एंड DV आर कैसा है? स्मॉल ना, हेंस क्या कर सकते हैं बताओ? हेंस कैन बी नेग्लेक्टेड, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हम इसको समझा, नेग्लेक्टेड मतलब इसको लिखूं क्या वापस फिर से? नहीं ना। अब बोलो तुम्हारा DW का आंसर क्या मिला तुमको? अभी फाइनल आंसर मिल गया DW, बोलो DW, बोलो जल्दी। माइनस P DV, समझा। अरे इसके जैसा ही है ना, उसके जैसा ही है, खाली P एक्सटर्नल की जगह पे क्या है? P, और डेल्टा V की जगह पे DV, सिंपल, बराबर ना। माइनस साइन तो अभी वैसे ही है, समझा। बोलो यहाँ तक जो किया है। देखो सबसे मेन चीज़ ना इधर, ये मेन इंपॉर्टेंट है, समझा। P एक्सटर्नल कैसे निकाला? जो ऊपर का प्रेशर रहेगा वो कम है, कम मतलब मेरे को माइनस करना पड़ेगा। किससे कम है? इंटरनल प्रेशर से। इंटरनल मतलब कितना है? P। कितना कम रहेगा? थोड़ा ही कम रहेगा, तो DP लिख दिया, इजी ना। बोलो PX का आंसर P माइनस DP, बराबर ना। और चेंज इन वो तो तुमको मालूम है, DV लिखेंगे तुम लोग, बराबर। डेल्टा V नहीं लिखने वाले, DV। फिर वैल्यू पुट किया, फिर DP DV आया, DP DV को नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि बहुत स्मॉल है वो, समझा। तो अब मेन आंसर तक आ गए, समझा। करना क्या है अब इसमें, एक बात देखो, ये P जो अंदर का गैस का प्रेशर है, और ऊपर से क्या है? PEX ना, दो था ना, एक PEX था, एक अंदर से P था, और दोनों के बीच में गैप DP था, बराबर। तो P और PEX और DP, सबसे बड़ा तो बताओ तीनों में कौन है? P, जो अंदर का प्रेशर रहेगा बहुत ज़्यादा रहेगा, तो बहुत ज़्यादा है ना, तो तुम्हारा वर्क डन कैसा आएगा? मैक्सिमम, समझा। पढ़ो नीचे वाला पॉइंट किधर गया? अच्छा इधर लिखा नहीं,
ये समझा पॉइंट क्या है, एक जो डी डब्ल्यू से जो माइनस पी डी वी मिला, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है, हाँ अच्छा इधर लिखा था क्या मैंने, ठीक है। तो इससे पॉइंट, ये पॉइंट से मतलब समझा क्या तुमको क्या है, यहाँ भी मैक्सिमम वर्क डन होने वाला है। अरे बताया ना, आइसोथर्मल में भी मैक्सिमम वर्क डन प्रूफ करके दिखाया देखो तुमको, और इधर भी क्या होएगा मैक्सिमम वर्क डन, देखो सिखा दिया ना। ये P जो है वो P तुम्हारा प्रेशर है ना गैस का जो अंदर है, तो जो W का मुझे आंसर मिला है डी डब्ल्यू का वो है माइनस पी डी वी, और यहाँ से क्या मन पड़ता है, हेंस वर्क डन क्या रहेगा बताओ, वर्क डन इज मैक्सिमम। अभी तक मैंने मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला नहीं बनाया है, ये जस्ट मैंने प्रूफ किया है कि आइसोथर्मल रहा तो भी वर्क डन मैक्सिमम होता है, और रिवर्स रहेगा तो भी, हाँ, और एक्चुअल में दोनों होना चाहिए, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल दोनों होना चाहिए, दोनों साथ में प्रूफ किया ना, बराबर। चलो अब आते हैं एक्चुअल हमको जो आंसर निकालना है, जो हम जिसके ऊपर हमारा आज का न्यूमेरिकल है। पढ़ो पॉइंट नंबर 4, बोलो समझा है क्या अभी तक जो पढ़ाया क्या, एक बार रिकैप मारते हैं। देखो सबसे पहले क्या पढ़ा, मैक्सिमम वर्क डन कब होता है, ड्यूरिंग एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस द मैक्सिमम वर्क इज डन व्हेन द प्रोसेस इज आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल, सिंपल पॉइंट था। फिर हम लोग आइसोथर्मल से स्टार्ट किए ना, आइसोथर्मल प्रूफ करने स्टार्ट किए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फिर हमको मालूम है क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो डेल्टा टी का आंसर, तो डेल्टा यू का आंसर, डेल्टा यू पुट कर दिया, डब्ल्यू का आंसर कितना मिला माइनस क्यू ना, इसका मतलब है ऑल द हीट एब्जॉर्ब गेट्स कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, हो गया मैक्सिमम वर्क डन। फिर आया रिवर्सिबल, रिवर्सिबल में देखा कि अपोजिंग फोर्स और ड्राइविंग फोर्स में बहुत कम गैप रहता है, बराबर। फिर मैंने पहले मेरे को मालूम पड़ा कि वर्क डन निकालना है यहाँ पे, तो मैंने पहले पी एक्सटर्नल निकाल के ले लिया, पी एक्सटर्नल कम रहेगा मतलब माइनस साइन आएगा बीच में, किससे कम रहेगा, पी से कम रहेगा, तो मैंने पी भी लिखा, कितना कम रहेगा डीपी, ऐसा याद रखो सिंपल, बराबर ना। फिर देखा कि चेंज इन वॉल्यूम क्या लिखते हैं, डीपी सॉरी डी वी लिखते हैं ना, ये इससे कोई मतलब नहीं, डी वी मेन इंपॉर्टेंट है, समझा। फिर मेरे पास पी एक्सटर्नल है, डी वी है, दोनों को फॉर्मूला में डाल दिया। फिर डीपी डी वी मिला, डीपी डी वी क्या कर दिया नेग्लेक्ट, क्योंकि दोनों छोटा छोटा एंटाइटीज है, बराबर, नेग्लेक्ट। तो जो मिला उसमें से ही मालूम पड़ रहा है कि जो पी है ये बहुत ज्यादा है ना, इसलिए तुम्हारा ये केस में वर्क डन कैसा होने वाला है मैक्सिमम। चलो अभी निकालते हैं मैक्सिमम वर्क डन, पढ़ो पॉइंट पढ़ो। द वर्क डन इज एसोसिएटेड विद चेंज इन वॉल्यूम, चेंज हुआ ना, अरे पहले वॉल्यूम मालूम है गैस को क्या कर रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं, पहला पॉइंट पढ़ो ना, ड्यूरिंग एक्सपांशन मतलब पहले कम वॉल्यूम रहेगा फिर वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, तो पहला वॉल्यूम कितना है V1, देखो ना लिखा है द वर्क डन किससे एसोसिएटेड है, चेंज इन वॉल्यूम, कहां से कहां पे, V1 से V2। तो चलो अभी हम लोग मैक्सिमम वर्क डन निकालते हैं ना, कोई भी चीज अगर ज्यादा तुमको निकालना है और तुम्हारे पास छोटा चीज है तो इंटीग्रेट करते हैं ना उसको, मैथ्स, बराबर, इसके लिए मैथ्स आना बहुत जरूरी है। तो तुम्हारे पास स्मॉल वर्क डन है क्या, DW है ना तुम्हारे पास स्मॉल वर्क डन नहीं क्या, DW, बराबर। इसको इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, V1 से V2, क्योंकि V1 पे तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम था और V2 बराबर ना, हाँ। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो ये मेन इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार समझो अनगिनत बार एक चीज आया हुआ है, ऐसा है बहुत बार आ चुका है, डेरिवेशन एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। किधर डी, दो छोटे छोटे चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा आता है ना, एक को क्या थोड़ी आएगा, किधर क्या ये डी, ये पी तो बहुत बड़ा वैल्यू है ना, पी का तो बड़े वैल्यू को छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया तो रहता है, ऐसा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, बराबर, ये तो रहेगा ही ना। अभी 100 को मैं समझ 0.2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, रहेगा ना, फिर भी नंबर तो रहेगा फिर भी, ठीक है। चलो तो डब्ल्यू मैक्स निकालते हैं, बताओ तुम्हारे पास डी डब्ल्यू का आंसर है, अरे बोलो तो कुछ, क्या है डी डब्ल्यू का वैल्यू, माइनस पी डी वी, बराबर, माइनस पी डी वी। आइडियलाइज इक्वेशन आता है, कर लो, एग्जाम में आएगा, लिख लो, आने ही वाला है, समझ लो ऐसा। आइडियलाइज इक्वेशन आता है, बोलो पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। क्या मैं पी का आंसर यहाँ से निकाल सकता हूँ, पी का आंसर निकाल सकते हैं एक्सप्रेशन से, बताओ जरा यहाँ से पी का आंसर क्या रहेगा, एन के नीचे स्पेसिफिक में वी देने वाला है, एन के नीचे वी, बराबर, फिर आर टी, चलेगा। क्यों कर रहा हूँ मालूम, मैथ से बेसिक दिमाग लगाओ, इंटीग्रेशन में किसका फंक्शन लिखने का है, v का फंक्शन ना, v का फंक्शन लिखने के लिए p का आंसर को v के फॉर्म में होना ही चाहिए, तो ऐसा कन्वर्ट किया, थोड़ा दिमाग लगता है, मैथ्स आना चाहिए तुमको यहाँ पर। तो ये p का वैल्यू में आके यहाँ पुट करता है, बताओ डब्ल्यू मैक्स निकाल रहे थे ना हम लोग, डब्ल्यू मैक्स वो माइनस साइन जरा पीछे ले लो, अंदर बोलो क्या रहेगा, पी डी वी ना, p का आंसर निकाला हुआ है, बोलो p का आंसर क्या है, n/v/r/t और dv है ना, बराबर है। तुमको मालूम है इंटीग्रेशन से हर वो चीज बाहर आ सकता है जो कांस्टेंट है, कैसे मालूम पड़ता है कौन कांस्टेंट है, ये dv है, dv है मतलब v को छोड़ो बाकी सब कांस्टेंट है, समझा, बाहर लो, सबको बाहर लो, बोलो क्या 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 बाहर आएगा, बताओ, माइनस बाहर आएगा, n बाहर आएगा, r बाहर आएगा, t ना, और इंटीग्रेशन 1/v dv। मैथ्स आता है ना, बिना मैथ्स की केमिस्ट्री नहीं समझ सकते हैं, समझ लो, केमिस्ट्री वन तो स्पेसिफिकली नहीं समझ सकते हैं, तो मैथ्स आना ही चाहिए। 1/v का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग v, एक्चुअल में लॉग टू द बेस e होता है ना वो,
इसके उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, मालूम है तुमको? एल एन लिखते हैं ना कभी कभी, नहीं मालूम है? अरे डब्ल्यू मैक्स अगर जब भी हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, याद है सिखाया हुआ, अभी ऐसा नहीं कि नहीं सिखाया तुमको, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में लॉग का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव तब होता है जब उसका बेस ई रहता है। बोलो ये नहीं सिखाया तुमको? सिखाया ना, जब बेस ई रहेगा तो ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और जब बेस ई रहेगा तो ही तुम्हारा लॉग का मतलब, बोलने का सिंपल मतलब है 1/v का 1/x, बताओ 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या होता है? बोलो log x रहता है ना। मेरे बोलने का मतलब है कि बेस ई होता है और कुछ नहीं, समझा ना? यही मेरे बोलने का मतलब। तो बताओ अगर 1/x dx का इंटीग्रेशन का आंसर log x आता है तो 1/v dv का आंसर बोलो कितना आएगा? log v। बेस क्या रहेगा? ई ना, इसको ही बोलते हैं नेचुरल लॉग, इसी को बोलते हैं नेचुरल लॉग, ln x ऐसा लिख सकते, समझा? log टू द बेस e ऑफ x को ln ऑफ x लिख सकते हैं, चलता है। चलो तो बोलो यहाँ पे माइनस में n r t, तो हमारे पास पहले से ना, हमारे पास पहले, हाँ अरे लिमिट नहीं लिखा, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बताओ? हमारा v1 से v2 ना, v1 से v2 तक हमारा लिमिट है, v1 से v2 बराबर है, बराबर ना? चलो तो बताओ क्या आएगा? माइनस एन आर टी 1/v dv का आंसर बोलो क्या बता रहे हो तुम लोग? log v ना, उसको ln भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, बराबर, टू द बेस e। और बोलो कहाँ से कहाँ तक है तुम्हारा लिमिट? v1 आता है ना, इंटीग्रेशन सिखाया हुआ है तुमको सब कुछ ना, v1 टू v2 ऐसा। इसी को तुम लोग ln भी लिख सकते हैं, शायद तुम्हारे टेक्स्ट में इसको ln दिया रहेगा, क्योंकि ln भी लिखा जाता है इसको। एक मिनट देख लूँ तो उसके हिसाब से करते हैं। हाँ ln दिया, तुम्हारे टेक्स्ट में ln ही दिया है, बराबर। तो log टू द बेस e को ही क्या बोलते हैं? चलो ln से करते हैं, समझ जाओ अभी, समझा? ln मतलब क्या? log टू द बेस e, बस यही है और कुछ नहीं है। कैपिटल एन में डालना, स्मॉल एन नहीं रहता है, बराबर, स्मॉल एन में ही लिखते हैं। चलो हाँ, लिमिट अप्लाई करने आता है? बोलो लिमिट अप्लाई करने आता है? कैसे लिखते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले v की जगह क्या लिखो? v2, फिर माइनस v1 ना। हाँ तो डबल मैथ्स लग रहा है सब जगह पे और कुछ नहीं, माइनस एन आर टी। बोलो पहले v की जगह क्या डाल दो? v2, पहले अपर लिमिट लगता है ना, तो ln ऑफ क्या हो जाएगा? माइनस ln ऑफ, फिर v की जगह क्या डाल दूँ? ये सब सिंपल मैथमेटिक्स है जो तुमको आना चाहिए, जो 11th में पढ़ा हुआ चीज़ है, इसमें नया चीज़ नहीं है कुछ भी, बराबर है। log का रूल मालूम है? अरे ln मतलब ही क्या होता है? log टू द बेस e। अब नहीं समझा रहे तो log टू द बेस e लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डब्ल्यू मैक्स बोलो माइनस एन आर टी क्या लिख सकते हैं? log टू द बेस e ऑफ v2 माइनस log टू द बेस e ऑफ v1 ना, एक ही बात है ना। log टू द बेस e लिखो या तो ln लिखो, तुम्हारी मर्जी। मैं log क्यों लिख रहा, रीजन है log a माइनस log b से तुमको डायरेक्ट समझ में आता है ना फॉर्मूला क्या है। log a माइनस log b का बताओ फॉर्मूला क्या होता है? log ऑफ a बाई b। जब भी log के बीच में माइनस आएगा तो ये अपॉन हो जाता है ना, ये बेसिक लॉ है लॉगरिथम का, 11th स्टैंडर्ड। डब्ल्यू मैक्स निकाल रहे हैं माइनस एन आर टी, बोलो क्या आएगा? log टू द बेस e ऑफ, बोलो क्या आएगा? log a माइनस log b में क्या आता है? log ऑफ a बाई b। ये है ना log a माइनस log b, तो आंसर log ऑफ a अपॉन b, फॉर्मूला है लॉगरिथम का, बराबर हो गया, बराबर। एक बात याद रखो तुम लोग, मैंने तुमको एक और चीज सिखाया है कि log कब, अगर तुमको log टेबल से log का आंसर निकालने का है, log टेबल से log का आंसर निकालने का है, तो log का बेस क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए, बराबर। ये बेसिक चीजें आना चाहिए तुमको। log टू द बेस ही थियरी में लिखा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको तुम लोग अपने log टेबल से नहीं लिख, समझो ना। तुमको v2 का वैल्यू दिया है, सब में दिया रहता है ऐसा। v2 का देखो, v2 देख रहे वॉल्यूम 20 लीटर से 30 लीटर, तो v1 और v2 दिया है, दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर आएगा। उसका log तुम लोग log टेबल से नहीं निकाल सकते, क्योंकि बेस क्या है? बेस ये रहेगा, तो log टेबल से आंसर निकाल ही नहीं सकते। बेस क्या होना चाहिए? 10। एक शॉर्टकट सिखाता हूँ, याद रखो। अगर तुमको e के जगह पे बेस 10 बनाने का है तो एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड होता है, वो नंबर को बोलते हैं 2.303, याद रहेगा। अगर log टू द बेस e को, आगे बहुत जगह लगेगा, आगे बहुत जगह पे लगने वाला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा उधर भी लगेगा। log टू द बेस e को अगर तुमको बनाने का है log टू द बेस 10, तो एक्स्ट्रा क्या नंबर ले लो? 2.303, सिंपल सा लॉजिक है। डब्ल्यू मैक्स का बोलो आंसर कितना आएगा? माइनस 2.303 ले लिया, 2.303। बाकी बताओ क्या क्या है? अरे बोलो तो, आज कुछ बोल रहे नहीं, सोते हुए ऐसा लग रहा है कभी कभी, बराबर। एनआरटी log टू द बेस 10 ऑफ v2 बाई v1, समझा है क्या? बोलो ये जो सिखाया, बोलो समझा? कहाँ से आया ये कहाँ से आया? log टू द बेस e को हटा के हमने log टू द बेस 10 क्यों किया? रीजन है मेरे पास। अगर e रखता तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे एक भी सम, समझा? तो उसके लिए क्या रखना पड़ेगा तुमको? log टू द बेस 10 रखना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो हम लोग कोई भी सम इससे सॉल्व कर सकते हैं log से आंसर, क्योंकि log निकालना पड़ेगा इसमें। आज ही सिखाऊंगा इसका सम, समझा? बोला अभी तक जो कराया।
तो ये तुम्हारा मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद रहेगा, बोलो क्या फॉर्मूला है? -2.303 nRT log to the base 10 ऑफ V2 by V1, याद रहेगा ना। ये जो हम लोग निकाला है ये क्या है? रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार। इस पे ये या तो क्वेश्चन का समझो ये डेरिवेशन आएगा, या तो इस पे एक न्यूमेरिकल आएगा कंफर्म, हर साल का रूल है, आता ही है। सेम ऐसा P एक्सटर्नल वाई, P एक्सटर्नल डेल्टा V, उसके साथ भी सेम ऐसे ही है। तो बोलो क्या निकाला है हमने? दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम वर्क डन ना, ध्यान दे रहे ना, मैक्सिमम वर्क डन का ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वॉल्यूम दिया रहेगा तो ही हम लोग मैक्सिमम वर्क डन निकाल सकते हैं। देखो कभी कभी ना हमको यहाँ पे ना प्रेशर देंगे, ये दिख रहा है, फ्रॉम इनिशियल प्रेशर 100 किलो पास्कल से किधर तो रहेगा कुछ तो प्रेशर दिया रहेगा तो भी तुमको मैक्सिमम वर्क डन निकालने आना चाहिए। बराबर समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है मैं? अरे सिर्फ ये फॉर्मूला सिर्फ देखो ना, ये फॉर्मूले में कहीं तुमको प्रेशर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना। लेकिन कभी क्वेश्चन में तुमको प्रेशर दे दिया तो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे तुम मैक्सिमम वर्क डन। तो इसको प्रेशर में कैसे कन्वर्ट किया, उसके लिए एक लॉजिक है, समझ लो। देखो 5th पॉइंट, आइसोथर्मल प्रोसेस में ना हम लोग, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो टेम्परेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट। तो वही लिखते हैं हम लोग, चलो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एट कांस्टेंट क्या है? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मेरे को जरा आइडियल गैस इक्वेशन बताओ, दो केस के लिए, एक 1 के लिए बताओ, एक 2 के लिए बताने का। देखो मैं बता, दूसरा तुम लोग खुद से बताओ। जो PV इज इक्वल टू NRT है ना, PV इज इक्वल टू क्या है? NRT। दो केस है ना। अरे इनिशियल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन भी है। मैं एक कंडीशन में बताता, एक तुम बताओ। पहला जो कंडीशन है उसमें रहेगा P1 V1 इज इक्वल टू NRT। इधर मैंने 1 क्यों लिखा? रीजन है टेम्परेचर नहीं चेंज है तो T लिखने वाला है मैं। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, रेड बॉक्स नहीं है, वो फिजिक्स में आता है। R मतलब क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बराबर। और N नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं किया, बराबर। अरे बोलो ये तीनों कांस्ट ना। अगर ये ऐसा है तो बताओ 2 के लिए क्या लिखेंगे तुम लोग? P2 V2। अरे बोलो तो सो क्यों रहे हो, बोलो ना, कैसा पास होंगे तुम लोग 12th? NRT, बराबर है। क्या लगता है क्या सेम बताओ? अरे बोलो तो कुछ। RHS सेम दिखाई दे रहा है क्या तुमको? अगर RHS सेम है तो क्या LHS भी सेम रहेगा? बोलो हाँ। तो बताओ RHS सेम है तो LHS सेम करो, बोलो क्या आ जाएगा LHS सेम किया तो? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बराबर है, बराबर ना। तुम्हारे पास किसका आंसर? तुम्हारे पास V2 by V1 है ना। V2 by यहाँ जरा V2 by V1 निकालने का ट्राई करो। V2 पहले से तुम्हारे पास है यहाँ पे, इधर से V1 नीचे लेके आओ अपॉन V1, और इधर पहले से क्या है? P1, P2 नीचे लेके जाओ। इसका मतलब ये है कि V2 by V1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? कन्फ्यूजन है, जरा ध्यान दो। इधर 2 by 1 है तो लेकिन इधर 1 by 2 है, बराबर ना। तो यही फॉर्मूला चेंज करके अगर मुझे प्रेशर में लिखना है तो मैं V2 by V1 नहीं लिखने वाला है, वहाँ पे बोलो क्या लिखूँ? हाँ बस यही लॉजिक है। तो अगर मुझे प्रेशर दिया रहेगा तो W max का बोलो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? -2.303 NRT log to the base 10 ऑफ बोलो P1 by P2। समझाए? बोलो एग्जाम में आने वाला डेरिवेशन है, ऐसा है। समझ गया रहेगा तुमको क्या किया मैंने यहाँ पे? ये भी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन है इन द टर्म ऑफ प्रेशर। प्रेशर के टर्म में हमने इसको आंसर निकाला, बराबर, ऐसा है। बोलो समझाएगा तुमको ये? तो ये हमारा मैक्सिमम वर्क डन का डेरिवेशन कंप्लीट, क्लियर ना? समझ गया रहेगा ना? ऐसा ही सेम स्टेटमेंट इसके नीचे भी लिख दो, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क डन इन द टर्म ऑफ प्रेशर। समझ गया रहेगा ना? करते हैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर, बोलो समझाए क्या? अगर ये आता है तो ही आएगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं हो सिखा के तुमको। समझाए? बोलो चलो ठीक है। लॉग बुक लाया है कोई? ठीक है, लॉग बुक रहना चाहिए क्योंकि उसके बिना नहीं हो, क्योंकि लॉग हर जगह पे लग रहा है। पढ़ो जरा क्वेश्चन, पढ़ो स्टार्ट करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल तो केमिस्ट्री 1 का बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना न्यूमेरिकल तुम लोग केमिस्ट्री में पास नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल लिख के ले लो, ऐसा नहीं हो सकता है, बराबर। केमिस्ट्री 1 में न्यूमेरिकल ही भरा रहता है, पूरा न्यूमेरिकल दिया ना टेस्ट। 50% से ज़्यादा, 50% तुमको थियरी मिलेगा केमिस्ट्री 1 में, 50% की ज़्यादा ऊपर न्यूमेरिकल मिल सकता है। और केमिस्ट्री 2 तो पूरा का पूरा रिएक्शन है, बराबर। तो पास करने वाला केमिस्ट्री 1 ही है, तो केमिस्ट्री 1 बहुत ज़बरदस्त ध्यान दो। चलो गिवन बताओ फटाफट जल्दी, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में?
पढ़ो क्वेश्चन क्या है, 2 मोल्स ऑफ आइडल गैस। 2 मोल्स मतलब क्या दिया है, एन दिया है, एन का वैल्यू 2 मोल ना, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता है। आगे बढ़ो, आर एक्सपांडेड, एक मिनट, ये मैक्सिमम वर्क डन का क्वेश्चन है, कैसे समझ में आएगा? देखो बहुत इजी लॉजिक है, अगर तुमको क्वेश्चन में आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली दिखा तो ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, मैक्सिमम। क्यों आया बताओ, कैसे मालूम पड़ रहा है आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल मैक्सिमम वर्क डन है? क्योंकि मैक्सिमम वर्क डन सिर्फ कब होता है, जब प्रोसेस आइसोथर्मल और रिवर्सिबल रहता है, ऐसा है। ठीक है चलो, तो आइसोथर्मल एंड रिवर्स, तब कंफर्म मैक्सिमम वर्क डन का क्वेश्चन है। अभी मैं तो दो ऊपर लिखा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्स, ऐसा एग्जाम में थोड़ी आएगा, एग्जाम में कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, तुमको समझ में आना चाहिए कि वो सिंपल माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लगता है क्या ये लगता है, क्योंकि दोनों तो वर्क डन ही है, समझा? तो वो क्वेश्चन पढ़ के क्लियर समझ में आता है। देखो यहाँ पे आगे बढ़ो, फ्रॉम कितने लीटर से कितने लीटर, 20 लीटर से 30 लीटर। क्या दिया है वो तुमको, 20 लीटर से 30 लीटर क्या है, लीटर मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। तो पहला वॉल्यूम क्या है, 20 लीटर, दूसरा वॉल्यूम बताओ V2 30 लीटर। क्या आर का आंसर तुमको दिया है ना, आर दिया रहता है, बराबर ना, बराबर है। पूछा क्या, पढ़ो, कैलकुलेट वर्क डन। देखो बोला भी नहीं कि मैक्सिमम वर्क डन, वो तुम सोचो, समझा? वो तुम्हारा काम है कि कौन सा वर्क डन है वो। बहुत लोग तो डायरेक्ट लगाते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, पी ढूंढेंगे यहाँ से और डेल्टा वी डालेंगे, आंसर आ गया, रॉन्ग आंसर। समझा कैसा है, समझा लॉजिक क्या है? वो तुम्हारा काम है, वर्क डन मतलब कौन सा वर्क डन, तुम सोचो कि वो मैक्सिमम वर्क डन रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल और रिवर्सिबल है, ऐसा। चलो तो फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। बोलो फाइंड क्या करना है तुमको ना, डब्ल्यू मैक्स ना, तुमको फाइंड करना क्या है, डब्ल्यू मैक्स। तुमको डब्ल्यू मैक्स का आंसर निकालने का है। अच्छा क्या फॉर्मूला लग रहा है बताओ, फॉर्मूला तो यहाँ पे आएगा नहीं, बोलो बोलो क्या फॉर्मूला लगेगा, आता है फॉर्मूला, बोलो बिना क्या होता। अच्छा एक बात बताओ, प्रेशर वाला फॉर्मूला लग रहा है कि वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लग रहा है, ये ना, क्या सेकंड वाला लग रहा है, फर्स्ट वाला। बोलो डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला, -2.303 nRT log to the base 10 of V2 by V1, बराबर ना। देखो जगह बहुत थोड़ा सा है, थोड़ा बहुत जबरदस्त शॉर्टकट मारेगा यहाँ पे, ध्यान दो। सॉल्यूशन, डब्ल्यू मैक्स निकालते हैं। डब्ल्यू मैक्स बोलो क्या है, -2.303 ना, एन का वैल्यू बताओ, एन किधर गया, कहाँ गया, 2 ना, 2 मोल। आर बताओ, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, बराबर है। एन हुआ, आर हुआ, कौन बाकी है, टी इंटू, ध्यान दे रहे हैं ना यहाँ पे सब लोग, टी बोलो क्या है, टी किधर गया, टी दिया नहीं, हाँ दिया नहीं, क्या वो लिखा नहीं हम लोग ना। बोलो टी कितना है, 300 केल्विन, तो तुम्हारे पास टी भी है 300 केल्विन m2 लॉग है ना, लॉग टू द बेस 10 ऑफ क्या, V2 कौन है, V2 किधर गया, V2 30 बाय 20 कितना होता है, डायरेक्ट बताओ 1.5। अरे 30/20 0 कट हुआ, 3/2 कितना होता है 1.5, बराबर। लॉग टू द बेस 10 ऑफ, बराबर है। सबसे पहला काम करो, यूनिट काटो, बराबर, उसके बाद देखते जो भी है। मोल, मोल रेस टू -1, बराबर ना, आता है ना मैथ्स इतना तो। केल्विन और एक रहेगा तो केल्विन रेस टू -1, बराबर है। क्या बच रहा है, जूली तो बचना चाहिए, क्योंकि वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, समझा? ऐसा दिमाग लगा के सॉल्व करने का। चलो तो पहले छोटा छोटा कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है और 3 भी है ना, बराबर ना, ये 100 वाला पार्ट है, 2 भी है, हाँ 2 भी है ना, ये तो 600 हो जाएगा। थोड़ा बाजू में करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे। सबसे पहला काम करो, मुझे log ऑफ 1.5 बताओ पहले, ये लगेगा ना, log ऑफ 1.5 बता दो पहले। log 1.5 मतलब 1.5 निकालने आता है क्या, पहले log निकालने आता है सबको, मालूम है ना। पॉइंट के पीछे डिजिट देखते, कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो 0 पॉइंट लिखते ना। पॉइंट के पीछे जो भी डिजिट है वो गिनने का, उसमें से एक कम, एक ही डिजिट तो एक कम कर दो, 0.15 का 0 चेक करो, 1761 कितना 1761, राइट है। ये लॉग का आंसर है। एंटी लॉग लेंगे, लू क्या एंटी लॉग नहीं, लॉग क्वेश्चन में था, मैं थोड़ी लॉग लिया है, समझा? हाँ अब बताओ नंबर जरा बताओ क्या क्या हमारे पास है। -2.303 है, और ये एक और नंबर है ना 8.314 है। ये 300 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना 600 इसको दे दो जरा, मतलब 600 का 2 जीरो इसको दे दो, बोलो पॉइंट कितना इधर आ जाएगा, किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे 600 था ना, तो 2 जीरो से पॉइंट 2 स्टेप आगे आता है, और 6 से मल्टीप्लाई, सब मल्टीप्लाई में ना, देखो कितना 6, ये हाँ 6 इधर कितना 36, और
अरे लिखा क्या मैंने? अच्छा लिख दिया था ना 36 ना, पॉइंट 67 जा और 3 45 ना। अरे पॉइंट अभी डालना चाहिए, बोलो 6 और 4 10। देखो चेक करो बराबर किया है क्या? पॉइंट डालना पड़ेगा, 2 स्टेप पीछे ना, 105 ना, बराबर ना, 105.66। किसको क्या किया मालूम? किया क्या समझ में आ रहा है क्या? चलेगा सब कुछ, ध्यान दे रहे ना? अरे ये 2.303 एज इट इज है, 8.314 भी एज इट इज है। 2 को 300 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया? वो 600 को मैंने इसके आंसर से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ 2 जीरो से तुम्हारा पॉइंट 2 स्टेप आ गया, क्या 6 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला ना। बोलो क्या बचा है तुम्हारे पास? 105.66 और जूल बाकी है, जूल बाकी है। लॉग लगाएंगे ना, इतना बड़ा थोड़ी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लॉग लगाएंगे। डब्ल्यू मैक्स ना, मालूम है लॉग कैसे? टेकिंग लॉग, एक याद रखना माइनस साइन नहीं ले रहे हैं, माइनस साइन अलग ही रखो। तो लॉग ऑफ डब्ल्यू मैक्स, क्या आंसर बोलो क्या क्या आएगा? लॉग ऑफ माइनस साइन है तुम्हारे पास पहले से, समझ लो माइनस साइन पहले से। लॉग ऑफ बोलो क्या? 2.303, फिर क्या लिखो? प्लस ना, इनटू रहेगा तो प्लस हो जाता है, प्लस लॉग ऑफ 8.314 प्लस लॉग ऑफ 105.66 और यूज हमारे पास यूनिट में जूल है। फटाफट जरा लॉग बताओ जल्दी जल्दी। इसका आंसर मालूम है किसमें आएगा? निकालने आता है क्या लॉग ना सबको? हाँ 23 का 0 का 3 देखो, लेकिन 0 पॉइंट में आंसर आएगा। ट्वेंटी का 0 का 3 जल्दी बताओ क्या? 23 का 0 का 3 लॉग ही देख रहे हैं ना, लॉगरिथम देखो एंड। हाँ अरे एक तो राइट तो बताओ। 23 का 0 देखना पहला कॉलम, और मेन डिफरेंस में 3 पे जाओ। 3623 बराबर, तो 0 पॉइंट में ना 0.36 प्लस 83 का 1 का 4, ये भी 0 पॉइंट में आएगा। 83 का 1 का 4 0 कर लो ना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस इधर ही होने वाला है, घर पे तुम लोग कुछ नहीं करते, इधर ही देख लो ऑन द स्पॉट। 0.9198 ना, प्लस एक और है, बोलो कैसे निकालते हैं? कितना? इतना बड़ा नंबर है ये, 6 से इसको 7 कर दो ना, राउंड ऑफ ना, 6 से 4 ही डिजिट को तो लॉग ही निकलता है तुम्हारे पास ना, तो इसको मैं 7 कर देता हूँ। कितना आएगा बताओ आंसर? 2 पॉइंट में आएगा। 2 पॉइंट में क्या? 10 का 5 का 7 हाँ 10 का 5 का 7 बोलो, चेक करो, प्लस किया मेन डिफरेंस, राइट बताओ कुछ। 0231 राइट है, चेक करो एक बार। 10 का 5 बताओ कितना आ रहा है? 10 का 5 तुमको ऐसा लग रहा है फिर से 11th का लेक्चर बैठ रहे बाबा, तुमको लॉग भी नहीं आता है। 024 एक मिनट बताओ, 10 का 5 बताओ पहले कितना है? 0212 और 7 का मेन डिफरेंस बताओ कितना? 29 करो ना, फिर 9 2 11 4 ना, राइट तो बताना था। क्या कर रहे तुम लोग? इतना टाइम करेंगे तो फिर गया, मैं 5 मिनट सॉल्व करता 10 0241 बरा, प्लस करना बाकी और पीछे माइनस साइन है ना। मालूम है किसका आंसर निकाल रहे? लॉग ऑफ डब्ल्यू मैक्स ना, बताओ लॉग ऑफ डब्ल्यू मैक्स का आंसर प्लस करके चाहिए हमको पूरा, प्लस को ज़्यादा कितना? 8 3 कितना होता है? 11 1 12, तो ये वहाँ पे 1 और इधर 2 बराबर। ये 9 था ना, क्या था ये? 9 था ना, 9 1 10 और 16 ना, बराबर 6 7 8 9 10 ना, 1 0 9 1 10 और 3 13 1 3 ना, 1 3, तो कितना आ रहा है? 3.3062। एंटी लॉग निकालो, 0.30 का 6 का 2, 0.30 देखना, पॉइंट कुछ भी मत देख लेना, 0.3 मत देखना, 0.30 देखना, 30 थोड़ा नीचे मिलेगा। 0.30 का 6 का 2 देखो अच्छे से बताओ। 0.30 का 6 का 2 20 बराबर बता रहे हैं? ठीक है, ध्यान दो, माइनस में है ना आंसर, याद है ना, माइनस साइन हमारे पास चल रहा है पीछे से। डब्ल्यू मैक्स का जो आंसर है वो है माइनस कितना बताओ तुम लोगों ने? 2024 बराबर है ना। इधर देखो 3 पॉइंट है ना, 3 पॉइंट बराबर ना, 3 पॉइंट में आ रहा है ना। कुछ पावर वेयर था क्या हमारे पास 10 मिनट का? नहीं ना,
300 का 2 जीरो दे दिया था ना उसको, ठीक है बराबर है। तो 3 है तो कितनी बार पॉइंट आएगा बताओ, कितने नंबर के बाद पॉइंट, 4 ना, तो 0.0 जूल ऐसा आंसर होना चाहिए। किलो जूल में आंसर दिया, राइट आंसर है हमारा, राइट आंसर। तुम्हारे टेक्स्ट बुक का आंसर है 2 पॉइंट में आंसर है, अरे 2 पॉइंट में और लेकिन किलो जूल दिया है, ठीक है ना, राइट है। कोई भी ना कोई भी चीज को जूल से किलो जूल कैसे करते हैं, 3 स्टेप पीछे आते हैं, पीछे हो 3 स्टेप, 2 पॉइंट में आंसर आ जाएगा, राइट आंसर। समझा, मैंने जूल में लिखा, जगह नहीं है, समझ जाओ कितना किलो जूल रहेगा बताओ, 2.024 किलो जूल, समझा। तो आंसर जो निकाला एकदम राइट आंसर है। बस तुमको थियरी आना चाहिए और प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए कि कौन सा प्रॉब्लम है ये, समझा। केमिस्ट्री का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इजी रहता है, अगर तुमको लॉग आता है तो बस लॉग थोड़ा बहुत आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। अब मैं गिवन नहीं लिखा है, मैं डायरेक्ट स्टार्ट क्योंकि जगह बहुत लगेगा, इधर जगह नहीं मिला हमको। बोलो 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास दिया है, मास दिया है। मास का यूज होता है कोई फॉर्मूले में, क्या लगता है, क्या लगता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास निकालने आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मोलार मास निकाल सकते, कोई भी मॉलिक्यूल का अगर तुमको फॉर्मूला पता है मोलार मास निकाल सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। मास है, मोलार मास से डिवाइड कर देगा, मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, n है मेरे पास, समझ लो। आगे बढ़ो, कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड, अरे बोलो तो मुंह चलता ही नहीं तुम्हारा कुछ भी। आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल, इसका मतलब क्या है, कौन सा प्रोसेस है ये, डब्ल्यू मैक्स वाला लॉजिक है। हाँ, एट टेम्परेचर भी तुमको दिया है, टी लगता है ना हमको, टी लगता है फ्रॉम इनिशियल प्रेशर, प्रेशर मतलब कौन सा फॉर्मूला, इधर आओ, अभी P1 दिया है तुमको, इनिशियल प्रेशर कितना है 100 किलो पास्कल, व्हेन द वर्क, अच्छा वर्क भी दे दिया, W भी दे दिया है, W कितना है 1.2 किलो जूल, फाइंड द मतलब डिफिकल्ट था, थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा सॉल्व करना, बस और कुछ नहीं, मतलब थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन, इसके लिए गिवन टू फाइंड लिख रहा है, डायरेक्ट चालू करूंगा। तो पहला काम कि मैं क्या निकाल लूँ बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ना। अब वो जो सिंपल पहली बार करता रहेगा कि वो पहली बार वो नंबर ऑफ मोल्स अलग से निकालेगा, फिर पुट, मैं एक साथ करता हूँ डायरेक्ट, ध्यान दो। देखो क्या चाहिए बताओ तुमको, डब्ल्यू मैक्स ना, डब्ल्यू मैक्स में से तुमको वो P2 का आंसर चाहिए। सोल्यूशन डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे जल्दी फटाफट। बोलो डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला, बोलो डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला जल्दी जल्दी, -2.303 nRT log टू द बेस 10 ऑफ P1/P2 बराबर है, प्रेशर का फॉर्मूला लगेगा अभी। हाँ, डब्ल्यू मैक्स का आंसर बोलो तो, मेरे को ही मालूम है दिया है, कितना है 1.2 किलो जूल, बराबर। किलो को कन्वर्ट कर दो, किलो हटाया तो बोलो 3 स्टेप आगे ना, जैसे किलो लाया तो पीछे जाता है 3 स्टेप, किलो हटाया तो 3 स्टेप आगे जाओ, आगे ये 1 स्टेप 2 3 ना, बराबर है क्या, जूल इज इक्वल टू -2.303 n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स है क्या तुम्हारे पास, नहीं है, फॉर्मूला आता है लेकिन तुमको, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मास, बताओ कितना मास है 22 ग्राम ना, ग्राम है। मोलर मास देखो, मोलर मास कैसे निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जरा ध्यान दो। अगर तुमको मोलर मास निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का, बताओ कार्बन कितना है, अरे मूर्ख लोग हो तुम लोग, सबसे बड़े हैं, 1 कार्बन है ना, और कितना ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन, देखो ना क्लियर दिख रहा है, एक CO2 में क्या 1 कार्बन रहता है ना, अभी इतना बेसिक मत सिखाने लगाओ मेरे को, और 2 ऑक्सीजन बराबर। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ये सब याद होना चाहिए तुमको, बराबर। वैसे नहीं भी याद है तुमको, क्वेश्चन पेपर के ऊपर दिया रहता है, सबका एटॉमिक मास दिया रहता है, टेंशन मत लो। ऑक्सीजन होता है 16, लेकिन फिर भी तुमको याद होना चाहिए, ये सब दिया हुआ रहता है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ये क्वेश्चन में नहीं देंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो रहता है ना मेन, उसके ऊपर क्लियर दिया रहता है, जो भी लगेगा सब दिया रहता है, कार्बन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन सब, लेकिन तुमको भी याद होना चाहिए। बोलो ऑक्सीजन कितना 16 बराबर, कितना हो गया 32 और 12 44 बराबर ना, 44। बोलो यूनिट क्या होता है मोलर मास का, कराया हुआ है, बहुत बार सम सॉल्व करा दिया, ग्राम पर मोल, करेक्ट। सॉल्यूशन सिखाया ना चैप्टर, देखो ऐसा नहीं कि तुम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे तो इसमें यही लगेगा, सब चैप्टर लगता है, कुछ भी लग सकता है। तो मोलर मास कितना मिला बताओ 44 ग्राम पर मोल, जिसको नहीं मालूम अभी याद करो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल, सिंपल। 2.303 लिख दिया, n लिख दिया, r बताओ, दिया नहीं है, याद होना चाहिए तुमको। 8.314 केल्विन दिख रहे हैं यहाँ पे, जूल केल्विन रेज टू -1 देंगे नहीं, यहाँ कंफ्यूज करेंगे, नहीं देंगे। अब तुम लोग यार यार लाए कहाँ से, आर याद होना चाहिए तुमको, आर देखो यहाँ पे दिया था ना, समझा, याद कर लो। 8.314 जूल केल्विन रेज टू -1 मोल रेज टू -1, बोलो क्या था 8.314 जूल केल्विन रेज टू -1 मोल रेज टू -1, समझा। कहाँ क्या क्या लिखा, 2.303 लिख दिया, n लिख दिया, मास अपन मोलर मास, r लिख दिया, कौन बाकी है, t बाकी है, t बताओ, t कहाँ गया, t किधर, t
298 ना, 298 केल्विन, यूनिट के साथ लिखो सब कुछ। टी लिख दिया इनटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ P1 बाय P2। P1 कितना है 100 किलो पास्कल ना, 100 किलो पास्कल, किलो रहने दो क्योंकि नीचे वाला भी शायद तुमको फिर किलो पास्कल में मिले। P2 तुमको निकालने मालूम है, जबरदस्त कैलकुलेशन है यहाँ पे। देखो पहले यूनिट कटो, जूल जूल सामने सामने सेम सेम चीज़ जाता है ना, हाँ, और एक ही साइड उसका इन्वर्स जाता है, जैसे कि केल्विन और केल्विन रेस टू -1, मोल भी रहेगा, मोल रेस टू -1, ये तो सेम सेम, ऊपर नीचे तो सेम सेम जाता है। ग्राम ग्राम भी गया, बराबर है, कुछ भी यूनिट नहीं बचना चाहिए, जो भी यूनिट है इसके पास ही बचना चाहिए। देखो कुछ बचा है क्या, किलो पास्कल बच रहा है। P1 तुमको किलो पास्कल में दिया था तो P2 किस में मिलेगा, किलो पास्कल में मिलेगा ना, ये लॉजिक है सिंपल सा। तो किलो पास्कल ही बचना चाहिए। देखो क्या बच रहा है, सिर्फ किलो पास्कल बच रहा है, मिला। चलो अब सॉल्व करते हैं। तुमको ये चाहिए ना, ये सब जितना भी ना सबको इसके नीचे भेजो, ये दिख रहा है जितना भी है सबको इसके नीचे भेजना, बड़ा जबरदस्त लॉग लगेगा यहाँ पे। क्या, हाँ ये भी ना 22 जा ना, 1/2 कितना होता है 0.5, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 0. छोटा किसको, एक काम करो उसको 2 ही रहने दो, नीचे 2 था ना, ये 2 इधर भेज देते। कौन सा नीचे हो रहा, अरे लीन 2 में है। अच्छा ये क्या, ये कैंसिल हो सकता है ना, ये की लाइन में राइट है। 2 कितना, 2 1 4 जा ना, ध्यान दो इधर इधर पढ़ा रहा है मैं, 2 4 जा 8 और 9 ना 149 ना, बराबर ना। अरे आता ना कैट कटवट, जितना भी नंबर है वो सब इसके नीचे आएगा, इसको छोड़ के सब इसके नीचे भेजो। 1200 अपॉन बताओ क्या क्या आएगा, माइनस साइन भी रख दो, इधर ही दे दो। एक काम करो, माइनस साइन लॉग के अंदर दे दूं, अरे लॉग के अंदर माइनस साइन दे दो, अंदर का पार्ट फ्लिप हो जाता है, उल्टा हो जाता है। लॉग के अंदर माइनस साइन जा सकता है ना, मालूम है लॉग के अंदर, अरे नहीं मालूम है। एक बात बताओ, लॉग ऑफ ए बाय बी का आंसर बताओ, खाली ये माइनस मत देखो, लॉग ऑफ ए बाय बी का आंसर बताओ। लॉग ए माइनस, अब पीछे से माइनस साइन दो माइनस साइन, बोलो अंदर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस बोलो क्या आएगा, लॉग बी माइनस लॉग ए, लॉग बी माइनस लॉग ए क्या होता है, लॉग ऑफ, उल्टा हो गया। लॉग ऑफ ए बाय बी के पीछे जो माइनस साइन था अंदर दिया तो उल्टा हो गया, होता है ऐसा। तो माइनस साइन में अंदर देता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ, माइनस साइन छोड़ो मत, बाकी सब भेजो। बोलो 2.303, और कौन है 8.314, और कौन है 149 है ना, बस इतना ही है कि और कुछ है, इतना ही है ना। बोलो इज इक्वल टू क्या मिला, लॉग टू द बेस 10 ऑफ P2 ना, उल्टा हो गया, याद है ना, ध्यान दे रहे ना, उल्टा हो गया। बोलो अपॉन 100 किलो पास्कल, बराबर। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ज़्यादा मार्क के लिए, अगर आया तो बहुत ज़्यादा मार्क के लिए आएगा। अब इधर लॉग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा इसको हम लोग। देखो कटवट तो नहीं हो पाएगा, लॉग से करना पड़ेगा। छोटा छोटा नंबर है क्या, देखो इसको भी जरा छोटा कर लो। 149 को यहाँ पे पॉइंट लूँ, मालूम है ना, डिनोमिनेटर में जितना छोटा नंबर रहेगा उतना लॉग बहुत ईजी हो जाता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा तुमको बाद में। 149 था, 1.49 कर दिया, मतलब पॉइंट 2 स्टेप पीछे लिया। बोलो इंटू किससे करूँ, 2 से, नीचे 10⁻², ऊपर गया तो -2 ना, तो यहाँ पे मैं 10⁻² लिख रहा हूँ, इसको लॉग में इंक्लूड नहीं करें। एक बात ज़रा ध्यान दो, एक लॉग पहले से मेरे पास है, एक मैं खुद से लॉग ले रहा है अभी, समझा क्या। जो लॉग मैं खुद से लेगा सिर्फ उसके लिए मैं एंटी लॉग निकालने वाला है। ऐसा मत सोचो एक लॉग पहले से, मैं भी एक लॉग ले लिया, 2 लॉग हो गया, 2 बार एंटी लॉग, ऐसा नहीं होता है। अपन जितनी बार लॉग लेंगे उतनी बार एंटी लॉग, बराबर। अब मैं यहाँ पे लॉग ले रहा है, तो बताओ जरा क्या लिखना पड़ेगा, लॉग ऑफ 1200 ना, ये पावर इंक्लूड नहीं करते, 10 का पावर लॉग में कभी इंक्लूड नहीं होता है। माइनस जो भी नीचे का सब चीज़ सब माइनस में आएगा, माइनस लॉग ऑफ 2.303 माइनस लॉग ऑफ 8.314 माइनस लॉग ऑफ 1.49, ये इतना LHS इंटू 10 का पावर भी तो है तुम्हारे पास। ये क्या 10 का पावर किधर गया, 10⁻⁻, इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट में नीचे लिख रहा है बाजू में इधर। हाँ बोलो क्या था, लॉग ऑफ, वापस एक लॉग आएगा, समझा क्या। बोलो कहाँ क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि तुमको, बोलो। अरे LHS में एक बार लॉग लिया तो RHS में जो लॉग था उसमें भी तो एक लॉग लेना पड़ेगा ना तुमको। LHS में एक बार लॉग, RHS में एक बात समझो, माइनस माइनस माइनस, समझा मैंने क्या किया इधर। अरे माइनस कॉमन ले लिया, कितनी बार माइनस करते बैठेंगे, डायरेक्ट तीनों को प्लस करो, इससे डायरेक्ट माइनस करो, आंसर आ जाएगा, समझा। एंड लॉग निकालेंगे तो, समझा है। हाँ अब लॉग फटाफट जरा बताओ, लॉग ऑफ 1200, 12 का 0 का 0, जल्दी बताओ। इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ, अभी ये साइड लिख दे रहा हूँ इसको,
लॉग ऑफ लॉग द बेस 10 ऑफ P2 बाय 100 किलो पास्कल। बोलो क्या बताया तुम लोग इसका? 0792 ऐसा है। कितना नंबर लिखनी है? 4 नंबर है ना? 4 नंबर एक कम करो, कितना मानो लॉग एक कम करते हैं, 4 में से एक कम 3 पॉइंट कितना बताया? 07 फिर माइनस है ना? माइनस है ना? माइनस किसका है? 3 प्लस के साथ माइनस है ना? हाँ बताओ जल्दी फटाफट। 23 का 0 का 3 और वो पॉइंट के हिसाब से बताना मुझे। 3623 जगह और लगेगा हमको यहाँ पे। 3623 बराबर बता रहे क्या? 3623 2 है ना? कैसे लिखूँ? 2 पॉइंट है ना? क्या लिखूँ? 0 पॉइंट ना? अरे नंबर देखते हैं। आगे बताओ जल्दी जल्दी, बहुत स्लो जा रहा है, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। 83 का 1 का 4 जल्दी। लॉग में 83 का 1 का 4। हाँ इधर निकाला हुआ चीज़ है, चलो ये फटाफट लिख देते। 0.9198। और देखो एक और है कुछ तो। 14 का 9 कितना? 1732 कितना पॉइंट? 1.4 है 32। चेक करो बराबर लिखा है, सब बराबर है। जल्दी बताओ फटाफट फास्ट बताओ। 8 to 10 और कितना 3 13, 9 एक 10 और ये 3 to 5 ना 15, 6 एक 7, 7 7 14 एक 1 15 बराबर ना? 9 10 और ये 4 14 1 ना? इसको माइनस करना बाकी है, माइनस करना बाकी है, करो माइनस। 3.07 क्या? 0792 माइनस क्या है? 1.4553 आता है ना माइनस करने? कुछ इधर ये करना पड़ेगा ना, 12 बनाना पड़ेगा और ये 8 बाकी चलेगा नहीं, ये ना 0 कट यहाँ पे 10 बना दूँ 2 बन गया। बोलो बोलो लास्ट 9। अरे बताओ ना जल्दी। माइनस कितना? 3 आगे 2 6 1 माइनस किया ना इसको। तो ये लॉग ऑफ लॉग का आंसर है। एक ही लॉग था ना, मैंने एक बार लॉग लिया RHS में, एक नंबर में आंसर आ गया। क्या आंसर आया बताओ हमको? 1.6239 ना। इधर लिख देता हूँ क्या आंसर है बताओ? 1.6239। अब अगर मैं एंटी लॉग ले लूँ ना, इधर का एक लॉग जाएगा, समझा? समझा? चलो एक बार एंटी लॉग लेके बताओ कितना आंसर आता है। 0.62 का 3 का 9 मानो ना एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। 0.62 का 3 का 9 पहली बार एंटी लॉग लो। 4207 देख लो जल्दी। 0.62 का 3 का 9 हाँ 4207 राइट बता रहे सब लोग? मिला सबको? 62 का 3 का 9 एंटी लॉग 1 पॉइंट है, तो कितनी डिजिट बाद पॉइंट डालूं? 2, तो 42 पॉइंट आएगा। एक बात बताओ ये किसका आंसर है? इधर देखो, अब इधर आ जाओ। ये जो मिला है मुझे, किसका आंसर है पूरा बताओ? लॉग टू द बेस, ये एंटी लॉग लेके लॉग निकल गया है। ये किसका आंसर है? 10⁻² था क्या? ठीक है तो दे दो वो 10⁻² दे दो, अभी था ना 10⁻² दे दो जरा, वो 10⁻² दे दो। 2 स्टेप पीछे और आ जाएगा। कितना? 0 पॉइंट। अब जरा ध्यान से कुछ सोच के आंसर ध्यान दो। ये लॉग था, एक बार एंटी लॉग लिया तो ये लॉग हट गया ना। ये देखो यहाँ पे एंटी लॉग लिया ना, इसका एंटी लॉग का आंसर यहाँ पे, मतलब एक लॉग हट गया है। ये जो चीज़ है ये सिर्फ इसका आंसर है। अभी मेरे पास एक लॉग है, वो भी प्रॉब्लम है ना। अरे तुमको P2 निकालने का है, P2 निकालने के लिए लॉग हटना चाहिए, वापस एक बार एंटी लॉग लो तो ये लॉग हट जाएगा। समझा क्या? बोलो। एक बार एंटी लॉग क्यों लिया था मैंने पहली बार? क्योंकि मैंने एक बार लॉग लिया था ना। हाँ फिर लेकिन फंस गए यहाँ पे। P2 निकालने के लिए तुमको पीछे का लॉग को भी हटाना पड़ेगा। लॉग हटाने का एक ही लॉजिक है, 2 बार एंटी लॉग लेना पड़ता है। समझा क्यों? एक बार क्यों मालूम है? एक बार हम लोगों ने लिया लॉग तो एक बार एंटी लॉग लिया। देखो ना तो क्लियर सिंपल सा लॉजिक है। देखो ये जो आंसर है, ये आंसर किसका है? लॉग टू द बेस 10 ऑफ P2 बाय 100 kp है ना, इसका आंसर है ना। अब बताओ P2 कैसे निकालेंगे तुम लोग बिना लॉग हटाए? एंटी लॉग लेना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। लो एंटी लॉग, वापस से इसका एंटी लॉग निकालो। 0.42 का 0 का 7 फिर से एक बार निकालो एंटी लॉग। बोलो 0.42 का 0 का 7 कितना? 2634 राइट बता रहे हैं। हाँ 0 है तो कितने पॉइंट बाद? 2 पॉइंट ना, 2.634। अब बताओ ये किसका आंसर है? P2 बाय 100 किलो पास्कल बराबर है।
इसका आंसर है, इधर देखो जरा, कोई मुझे बता सकता है P2 का आंसर क्या है? 263. इसको इधर भेजना पड़ेगा। 100 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होता है तो पॉइंट 2 स्टेप आगे आता है ना, बोलो ना आंसर। 263.4 यूनिट बताओ, किलो पास्कल, किलो पास्कल। एक मिनट को चेक करने दो, 263.4 किलो पास्कल, राइट है, राइट आंसर। समझा कैसे किया है? बोलो, लगना दिमाग यहाँ पे कैसा है। ये कब आएगा? जब तुमको थियरी आएगा, समझा? थियरी तो मालूम पड़ा ना कि फॉर्मूला कौन सा लगाने का, P1/P2 की V2/V1, समझा? इजी रहता है केमिस्ट्री का प्रॉब्लम, खाली थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहाँ जो मैं कराता इसको छोड़ के कम से कम 7-8 घंटा करो प्रैक्टिस तो आएगा, समझा है? करते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो, आज ही डब्ल्यू मैक्स खत्म कर देगा। बोलो पढ़ो, पढ़ो। 300 मिलीमोल, मिलीमोल को मोल में कन्वर्ट करने आएगा। मिली मतलब 3 स्टेप पीछे आने का, तो मोल बन जाएगा अपने आप, बराबर। तो गिवन वसम नहीं लिखेगा मैं, गिवन नहीं, ध्यान दो। क्या दिया तुमको? पहला इन्फॉर्मेशन क्या है? एन ना, एन नंबर ऑफ मोल्स है ना, एन का वैल्यू है। बोलो एन का वैल्यू मोल में कितना है? 0.3, 3 पीछे आएंगे तभी तो होगा ना मोल। एन का वैल्यू मेरे पास 0.3 मोल है। आगे पढ़ो। ऑफ एन आइडल गैस ऑक्यूपाइज, कुछ तो वॉल्यूम दिया है, कितना वॉल्यूम दिया है? 13 पॉइंट, ये देखो एकदम ट्रिकी समय, इतना इजी नहीं है, देखो सब में दिमाग लग रहा है, ऐसा नहीं कुछ भी कर रहा है। 13.7 DM³ का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो, कभी 300 केल्विन के टेम्परेचर पे, बराबर ना। आगे बढ़ो। अरे टी भी दिया, मतलब टी भी दिया, टी दिया ना। क्या क्या मिला बताओ अभी तक? एन मिला ना, एन मिला, और वो क्या है? क्या है? 2 वॉल्यूम लेता है। V1 है कि V2 है? V1 है। ये क्या है? टी, केल्विन नहीं, टी होता है, बराबर। कैलकुलेट, मतलब क्या निकालना है तुमको? डब्ल्यू मैक्स। अभी तक मालूम नहीं कि डब्ल्यू मैक्स से क्या है कि नहीं है, डब्ल्यू भी हो सकता है। आगे बढ़ो। व्हेन गैस एक्सपांड्स अंटिल द वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड बाय 2.3 DM³। अब बताओ ये 2.3 DM³ क्या है? V2 है? इधर ही गलत, रॉन्ग, 0 मार्क्स में जाएगा तुमको यहीं पे न्यूमेरिकल में। V2 नहीं है, जरा स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। पहले वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा था? अब जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है ना, वो पहले से 2.3 DM³ बढ़ चुका है वॉल्यूम। हाँ ना, नहीं समझा? अरे पढ़ो ना, इंग्लिश है। व्हेन द गैस इज एक्सपांडेड अंटिल, मतलब तब तक, अंटिल द वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड बाय, मतलब जब तक वॉल्यूम 2.3 DM³ तक बढ़ नहीं जाएगा तब तक रिएक्शन हो रहा है। तो पहले कितना था और कितना बढ़ा? तो कितना वॉल्यूम है? 16 ना। नहीं जमा, उड़ गए तोते तुम्हारे तो, नहीं समझ आ रहा है? समझा क्या? अरे पहले 13.7 DM³ था, 2.3 DM³ बढ़ने के बाद रिएक्शन रुक रहा है ना, तो कितना हो गया वो? ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिमाग लगाना पड़ता है। तो वो 16 DM³ तुम्हारा V2 है, दिख नहीं रहा है 16 दिख रहा है कहीं तुमको? 16 DM³ तुम्हारा V2 है। आगे बढ़ो। एक्सपांडेड, इधर समझ में आ, इधर तो पूरा गेम क्लियर हो गया। आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली का मतलब क्या है? डब्ल्यू मैक्स ना। हो गया, खत्म, चालू करते चलो काम। बोलो, स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू मैक्स सॉल्यूशन। ध्यान दो फटाफट, फॉर्मूला बताओ जल्दी जल्दी, स्टार्ट कर देते हैं जल्दी। डब्ल्यू मैक्स का आंसर -2.303 NRT होता है ना, NRT लॉग। अच्छा वो V1 V2 क्या P1 P2? V2/V1 लगेगा। DM³ दिया है क्या? हाँ DM³। बोलो क्या आएगा? V2 बाय न्यूमेरिकल कर लो, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब है क्या हमारे पास? R नहीं है, बोलो R क्या होता है? 8.314 जूल केल्विन रेज़ टू -1। याद कर लो, याद कर लो, नहीं देंगे उन लोग बिना देखे, समझा? तुमको याद होना चाहिए। चलो फटाफट निकालते हैं डब्ल्यू मैक्स। डब्ल्यू मैक्स ही चाहिए ना हमको, क्या बीच नहीं सब दिया ना। -2.303 N बोलो, ये मिलीमोल है। मोल कैसे बनाएंगे? 3 पीछे आओ, बोलो कितना? 0.3 मोल, यूनिट के साथ लिखते हैं सब कुछ। R बोलो 8.314 जूल केल्विन रेज़ टू -1 मोल रेज़ टू -1 लॉग टू, नहीं टी बाकी है ना, अभी टी बाकी है। टी कितना? टी कितना? टी 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 किधर गया? 300 केल्विन, 300 केल्विन लॉग टू द बेस 10 ऑफ। बोलो V2 कितना? V2 16 DM³ ना, और DM³ नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाएगा ना। अरे V2 भी DM³ में रहेगा, V1 भी DM³, जगह नहीं इसके लिए, DM³ कैंसिल। 16/13 पॉइंट, बराबर ना, 16/13.7। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक काम करो, कोई जरा ये 16/13.7 करके रखो जरा, 16 करके रखो जरा, 16 डिवाइड बाय 13.7 जी, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा फिर हमारा काम।
16 डिवाइडेड बाय 13.7 जरा बताओ कोई मेरे को कितना आता है? अरे 13.7, 16 डिवाइडेड बाय 13.7, 1.167, एक मिनट क्या बता रहा है? 1.16, बस रुक जाओ, 7 आगे भी है, 8 है तो इसको 9 कर देते हैं। आगे इसके आगे क्या है? अच्छा 8 और ये 7 था ना, 8 हो जाएगा, राइट है। अब देखो बस इतना ही है, बाकी सब करना पड़ेगा। देखो 300 है, अच्छा पहले यूनिट काटो, यूनिट उड़ाओ, यूनिट कहाँ कहाँ है देखो जरा, मोल जा रहा है क्या? मोल रेस्ट टू माइनस 1 है किधर है? जूल तो चाहिए हमको, केल्विन रेस्ट टू माइनस 1 के लिए केल्विन चाहिए, केल्विन है ना? गया सब गया ना? चलो सॉल्व करते हैं अभी, एक मिनट। देखो 3 लो और 3 लो, कितना हो गया? 9 ना। 2 0 से पॉइंट कितना स्टेप आगे आएगा? 2 ना। तो ये दो नंबर को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलता है? 90 ना। हाँ तो ये 90 हो गया। बाकी चलो फटाफट लिखते हैं, बोलो कितना? -2.303 इंटू, एक मिनट, अगर 90 है तो वो दोनों में से कि एक ना उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 8 पॉइंट कितना है? 314 ना, ये जूल में है, जूल लास्ट में लिखते हैं। देखो हमारे पास 2 नंबर बाकी है, ये बाकी है और क्या बाकी है? 90। तो छोटा करना है, 4 मत रखो, 3 में रखो। 1.168 क्या? अरे हाँ सही बात है, उसका लॉग नहीं कर सकते। फिर वो 90 को पीछे वाले से मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई कर लो। वैसे रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या था बताओ? 8.314, 90 ना, मतलब मैं 9 लिख रहा है। एक काम करो, 90 का 0 से पॉइंट को एक आगे ले लूँ, बराबर ना? करो मल्टीप्लाई, बोलो 9 4 जा 9 में 9 और 3 12। कोई बोलता ही नहीं रहा, ऐसा मुंह खाली भजन सुनने है ऐसा लगता है कभी कभी। तो 9 में 9 और ये कितना? 3 12 ना। 9 3 कितना? 20 27 और वो 28 ना। 9 8 72 और 2 74, 2 स्टेप पीछे आना पड़ेगा ना, बराबर ना? हाँ तो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 90 से, तो मुझे आंसर कितना मिल रहा है? 7। आई बोले सर 90 से कैसा 9 दिख रहा है? अरे वो 0 से पॉइंट स्टेप आगे लिया था मैंने, बराबर। 74 8.26 ना, ये गया और 90 गया ना। इंटू बताओ क्या बचा है? लॉग द बेस 10 ऑफ 1.1, ये निकालो जरा 1.16, 11 का 6 का 1 निकालो, 11 का 6 का 8। इधर एंटी लॉग लेना पड़ेगा क्या हमको? इधर नहीं लेंगे ना एंटी लॉग, नहीं सिर्फ लॉग ही आएगा यहाँ पे। 0.065, पूरा बताओ, पूरा आंसर बताओ। 0.067, 0 पॉइंट, 0.067, बराबर ना? ओके ठीक है, -2.303 इंटू 748.26 इंटू, बोलो 0.07 0675, राइट बताया। और यूनिट क्या बचा है? जूल ना, बराबर है। लॉग लेना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होएगा, बराबर ना? लेकिन 0.6 का लॉग तो नहीं निकाल पाएंगे ना। ये पॉइंट थोड़ा इसको प्रॉपर मैनेज कर लो। ऐसा 0 पॉइंट में कोई नंबर मत रखो लॉग निकालने के टाइम पे। 2 स्टेप आगे लो उसको। 675 ना, 675 था, 6.75 लिख दूँ, बोलो इंटू क्या लिखूँ? 2 स्टेप आगे लिखा है मैंने, 10⁻² ना, 10⁻² जूल। अब प्रॉपर आएगा लॉग लगाओ, आंसर निकालो, बस इतना ही काम है। डब्ल्यू मैक्स बोलो, लॉग ऑफ, निकाल के रखो सब लोग, डब्ल्यू मैक्स अपना जो भी रहेगा सब निकाल के रखो, सब जितना भी नंबर का लॉग है। लॉग ऑफ डब्ल्यू मैक्स में माइनस साइन में कुछ नहीं कर रहा है, माइनस साइन एज इट इज रखा है। यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ 2.303 प्लस लॉग ऑफ 748.3 प्लस लॉग ऑफ 6.75 इंटू 10⁻² जूल। चेक कर लो जरा फटाफट जल्दी जल्दी। 23 का 0 का 3, पूरा ऐसा आंसर नहीं चलता है, पूरा बताओ। 0 पॉइंट, बोलो 3623 प्लस है, आगे बताओ 2 पॉइंट कितना? एक ही निकाले थे अभी तक, निकाल के रखो सब कुछ फटाफट जल्दी जल्दी। 8741, बाकी लोग मुंह देखने नहीं आए हैं, सब लोग आंसर निकालेंगे। 74 का 8 का 3 बराबर है। सब लोग वही निकाल रहे, कितना बताओ, क्या बता रहे? 8741। एक और बाकी है 67 का 5, 67 का 5 जल्दी 8293, पूरा बताओ। 0.8293
0.8293 प्लस करेंगे, आंसर निकालेंगे, डायरेक्ट एंटी लॉग लेंगे, आंसर आएगा। बोलो बताओ जल्दी। 7 9 10 11 और 4 15 ना। 7 2 9 1 1 10 और 6 16 8 8 16 17 और 3 20 पॉइंट कितना 4। एंटी लॉग निकालो जल्दी जल्दी। 0.06 का 5 का 06 देखना, 0.6 मत देख लेना, स्टार्टिंग में छठवें के सातवें में मिलेगा तुमको 0.6। 1163 राइट बता रहे हैं? क्या बताया बताओ? डब्ल्यू मैक्स 11 डब्ल्यू मैक्स का आंसर तुम लोग बता रहे 1163। 4 है, आंसर बताओ कैसा रहेगा? 0 डालो, एक 4 रहेगा तो 5 डिजिट बाद पॉइंट डालेंगे ना। 4 रहेगा तो 5 डिजिट बाद पॉइंट, 4 तो पहले से, एक और 0.0 ना। जूल, किलो जूल बताओ, बोलो किलो जूल। 3 पीछे आओ, 3 पीछे आओ। 11.63 किलो जूल। रुको चेक करते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये। थर्ड का है ना। 116.1 जूल में, सॉरी ये तो जूल में। अरे कुछ पावर था क्या अपने पास? देखो जरा किधर था 10 पॉइंट। अरे नहीं दिया पावर। हाँ इधर है ना, ये क्या है? इधर है, दे दो माइनस, वो दे दो जरा। जूल में बताओ, प्रॉपर आंसर जूल में बताओ, माइनस दे दो। तो इधर ना जूल ना, तो किलो जूल, तो किलो जूल क्या रहेगा? 0 पॉइंट ना। आंसर तो राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0.1163 इधर जूल में दिया है। जूल में चेक करो, 116 है क्या पॉइंट? राइट है, जूल में 116 पॉइंट। 116 पॉइंट में जूल में, तो ये किलो जूल में ऐसे रहेगा ना। देखा ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी इसके पहले किलो जूल में दे दिया, फिर जूल में दे दिया, इसके दोनों में आंसर निकालना है। किलो जूल भी निकालो, जूल भी निकालो। बोलो समझाएगा कैसे किया है? आ रहा है आज ही डब्ल्यू मैक्स खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, लास्ट क्वेश्चन। मतलब मैंने हर एक सम सॉल्व करा दिया है, तुम लोग करते नहीं, इसके लिए मैं ही पूरा करा देता जितना भी सम्स है। पढ़ो लास्ट क्वेश्चन, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी ध्यान दो इधर। पढ़ो क्वेश्चन, कैलकुलेट। ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, अनसॉल्व्ड टेक्स्ट बुक के पीछे वाला क्वेश्चन है, कर लेते सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो तुमको क्लियर लिख दिया, एकदम क्लियर। क्या निकाल के दिखाओ? मैक्सिमम वर्क डन। कभी ये तो ग्राम, फिर से वही लॉजिक याद है। इधर मास दिया है, मोलर मास से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अच्छा एक डायरेक्ट बताओ, ऑक्सीजन का मोलर मास 32, एक ऑक्सीजन 16 होता है, 2 ऑक्सीजन तो 24/32। 24/32 कोई एक टेबल में जाता है क्या? शायद 4 में जाता है, 4 में आता है ना, 4 में आता है। ठीक है चलो कर लेंगे। मतलब मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है। आगे बढ़ो, एक्सपांडेड आइसोथर्मली, मतलब वो भी क्लियर हो गया अभी। आगे तो फ्रॉम प्रेशर, प्रेशर दे दिया इधर, तो कितना बार प्रेशर से? 1.6 बार प्रेशर से 1 बार तक किया है बराबर। मतलब P1 P2 दोनों है हमारे पास, राइट है। और T भी है। आर है क्या? याद है? बोलो कितना है? 8.314 जूल केल्विन रेज़ टू -1। ठीक है चलो, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर निकाल लेते हैं, खत्म। सॉल्यूशन डब्ल्यू मैक्स, बोलो फॉर्मूला याद रखना, चेंज फॉर्मूला है -2.303 nRT log to the base 10 of P1 by, क्लियर है? क्लियर है ना? वैल्यू बात कम करो, बोर्ड का एग्जाम देने वाले ये साल। डब्ल्यू मैक्स निकालने का है ना, -2.303 n बताओ। अच्छा n नहीं है, n निकालने का तरीका लेकिन हमको मालूम है। n निकालने के लिए मास को मोलर मास से डिवाइड करते हैं। मास है ना, तो कैसे मालूम पड़ता है मास? ग्राम से मालूम पड़ता है ना मास। जी मतलब मास 24 ग्राम अपॉन कितना? 32 ग्राम पर मोल होता है ना। नहीं वो टोटल आंसर में आएगा, समझा ना? ये मोलर मास का पूरा यूनिट होगा ना, ग्राम पर मोल। अच्छा ये करेक्ट करेक्ट, ग्राम पर मोल, राइट राइट। इतना आगे बताओ, n लिख दिया, r बताओ 8.314। अरे बोलो तो कुछ। जूल केल्विन रेज़ टू -1 मोल रेज़ टू -1 इंटू टी भी है। टी किधर गया? टी 298 केल्विन, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, इंटू में 298 केल्विन। फिर लॉग टू द बेस 10 ऑफ P1 कितना? 1.6 अपॉन 1। बार बार कैंसिल हो जाएगा ना, बार बार कैंसिल हो जाएगा, राइट है। पहले यूनिट काटो, बाद में देखते जो भी है। यूनिट काटो, यूनिट दिख रहा है? ग्राम ग्राम, मोल रेज़ टू -1, मोल रेज़ टू -1 केल्विन है, हाँ है ना, केल्विन रेज़ टू -1। बार बार सिर्फ जूल बचना चाहिए, जूल बच रहा भी है ना, क्योंकि डब्ल्यू का यूनिट जूल ही होता है।
बराबर, ये भी कट करते, किस में जा रहा था बताओ तुम लोग? 8 8 8 3 जा 8 4 जा 3/4 कितना होता है? 0.333 होता है क्या? कितना होता है? 4 0.6 ना 667 ना ऐसा 3 ना 4 0 0 4 7 जा नहीं 4 6 जा 4 7 जा कितना 28 दो बचा ना 0 4 हो गया ना 0.75 ना ये 0.75 ना ठीक है। अगर बताओ प्रॉपरली क्या क्या मिला -2.303 इंटू 0.75 नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट क्या होता है मोल ना अच्छा पूरा काट ही दिया कोई प्रॉब्लम नहीं आगे इंटू 8.314 इंटू में 29 हाँ जो लिखता हूँ लास्ट में 298 ना लॉग ना लॉग बताओ जरा क्या है लॉग बताया नहीं लॉग ऑफ क्या है 1.6/1 मतलब 1.6 निकालो लॉग ऑफ 1.60 16 का 0 बताओ जल्दी 0.16 का 0 बता रहे 20 राइट है और लास्ट में यूनिट जूल समझ में आ रहा है ना सब कुछ प्रॉपर राइट जा रहा है हाँ 0 पॉइंट में नहीं होना चाहिए ना आंसर यही ना हटाओ जरा पहले इसको फिर तो देखते हैं अभी 1 2 3 4 5 5 वाला एक साथ है ये इसको 75 बना देते हैं एक स्टेप आगे लो तुम्हारी मर्जी कितना भी लो चलो ये माइनस रहने दो 2.303 इंटू 75 कर दो 10⁻² है समझो हमारे पास इंटू 8.314 इंटू एक काम करो यहाँ का 10⁻⁻ इसको दे दो नहीं देंगे तो भी चलता कोई प्रॉब्लम नहीं है 2.9 मैं खाली पावर नहीं लिखने के लिए ऐसा कर रहा हूँ 2.98 इंटू इसका भी एक आगे लो 2.041 एक आगे लिए तो 10⁻, एक किसको दे दो जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं इसको दे देते हैं यूनिट का टेंशन ही नहीं हो 10 का पावर का बराबर है हाँ लगाओ लॉक जल्दी जल्दी फटाफट सब कहाँ से निकाल रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ नहीं डायरेक्ट फटाफट लिख रहा हूँ जल्दी निकाल अच्छा बता रहे क्या 1 मिनट रुको हाँ देखो कुछ चीज़ का लॉग पहले से रहता है हमारे पास ये बहुत बार निकाल चुके हैं लॉग ऑफ 2.303 0 पॉइंट माइनस एज इट इज है प्लस करना है बड़ा प्लस है बोलो क्या पहला क्या है हमारे पास 0.3623 1 मिनट इसका 9198 ना 0.9198 इसका भी लिखते हैं इसका निकालना आराम से 0.9198 बराबर इसका निकालो जरा 75 का 0 87 चेक किया बराबर 8751 और कौन बच ये भी हो गया ये देखो जरा 20 ये निकाला है कहीं नहीं निकालो जल्दी 29 का 8 कितना 47 बराबर बता रहे ना 20 का 4 का 1 जल्दी हाँ 0.30 बराबर है ना देख लो एकदम अच्छे से सही बताया ना 93098 करो प्लस मारो 8 to 10 10 14 और कितना बराबर ना 22 आ रहा है 9 4 कितना हो गया 13 13 5 18 ना 18 और ये 2 कितना हो गया 20 22 31 ना बराबर ना थोड़ा बड़ा है ध्यान देते रहो राइट देना 7 7 14 14 6 20 और 4 ना 24 8 और 2 कितना 10 10 9 19 और ये 6 19 6 25 ये 4 बाकी है ना 29 बराबर ना कुछ बचा बराबर बता रहे ना एक बार देख लो बराबर है निकालो 90 लॉग जल्दी पड़ा 94 का 1 का 2 बराबर बताया 8734 और 2 पॉइंट है तो 3 के बाद आएगा जूल में आएगा देखते हैं किलो जूल में भी अनसॉल्व समय देखते हैं आंसर कितना आ रहा है 873 में कुछ आंसर है करेक्ट 873.4 जूल माइनस में रहेगा ना माइनस है ना किलो जूल बताओ बोलो किलो जूल माइनस 0.8734 किलो जूल समझा अरे इजी है ना खत्म मैक्सिमम वर्क डन का थियरी भी आज खत्म कर दिया तुम्हारा और जितना भी न्यूमेरिकल तुम्हारे टेस्ट हुए सबका सब सॉल्व करा दिया समझा अब तुम्हारा काम है कि तुम उसको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करो समझा ठीक है।